पहले 3 गुंबद की बात थी, फिर बाद में 5 गुंबद कर दिए गए। जरा डिजाइन को लेकर के कुछ खास बातें हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का भव्य मंदिर आने वाले वक्त में लोगों को देखने को मिलेगा अयोध्या में। जी बिल्कुल हुसैन, और इससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं जी कि 5 अगस्त की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने वहां रखा जाएगा उसकी भी काफी माइन्यूट लेवल पर तैयारी यहाँ अहमदाबाद में जो मंदिर के आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा की जा रही है। जो डिजाइन हमने अब तक देखा है, जो उसकी 3D इमेजेस हमने देखी हैं, बाकायदा उन इमेजेस का एक वर्चुअल मॉडल तैयार किया जा रहा है और वो इस तरह का मॉडल बनाया जाएगा, उस पर इस पर काम चल रहा है पूरा अहमदाबाद में, कि एक्चुअल मंदिर का जो आभा है, एक्चुअल मंदिर का जो ऑरा है वो उसमें निकल करके आएगा। इस तरह से उसको तैयार किया जा रहा है। करीब 5 या 6 एंगल से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रधानमंत्री के सामने उसे एक वर्चुअल शो के तौर पे प्रेजेंट किया जाएगा। बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि 3 डायमेंशनल मॉडल जो है उसको अलग अलग एंगल से दिखाया जाएगा। 360 डिग्री एंगल से उसका पूरा प्रोजेक्शन एक तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जितना भव्य वो मंदिर बनने वाला है, बिल्कुल उसकी हूबहू प्रतिकृति जो है वो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे पहले रखी जाएगी। उसकी पहली झलक उसी दिन लोगों को देखने को मिलेगी और तब उन्हें एहसास होगा कि यह मंदिर कितना भव्य बनने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो ये मंदिर था इसमें 2 गुंबद और एक शिखर था, जैसा कि नागर शैली के हर मंदिर में होता है। एक बड़ा शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर और बाकी मंडप होते हैं मंदिर में। लेकिन क्योंकि जब ये मंदिर प्लान किया गया था तब यहाँ आने वाले विजिटर्स की संख्या और अब इस मंदिर में आने वाले विजिटर्स की संख्या में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, कई गुना इजाफा हो जाएगा। इसलिए मंदिर को जो है और बड़ा और भव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए मैं आपको बता दूं देश के 10 बड़े मंदिर जो हैं उनका बाकायदा विजिटर्स का एनालिसिस किया गया और ये तय किया गया उसके बाद कि मंदिर का आकार जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि जो मंदिर का पहले आकार था अब उससे दुगना आकार हो चुका है मंदिर का। करीब 360 फीट लंबा, 265 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा ये मंदिर होगा, जिसमें करीब 5 गुंबद होंगे, 5 मंडप होंगे और एक शिखर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मंडप है उनका अगर आप डायमेंशन देखें, जो गूढ़ मंडप है, जो बेसिकली साधना मंडप कहा जाता है, उसमें करीब 60 बाय 60 फीट का वो डायमेंशन है। इसके बाद रंग मंडप जो है वो करीब 50 बाय 50 फीट का है और बाकी के जो 3 मंडप हैं वो 40 बाय 40 फीट के हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ मंडप का एरिया ही देखें तो करीब 10,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा लंबा एरिया ये हो जाता है। बताया जा रहा है कि एक समय में करीब 10,000 लोग एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और काफी भव्य इस मंदिर का जो डिजाइन है उसको बनाया गया है। जो खंबे इस पे होंगे, हर खंबे पे चलिए इसकी प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी, पेश की जाएगी। विशाल, जो बात निर्णय बता रहे हैं कि एक 3D प्रेजेंटेशन बाकायदा तैयार हो रही है, जो 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो उनके सामने प्रेजेंटेशन रखी जाएगी, तो वो जो कार्यक्रम होना है उसके लिए क्या जगह निर्धारित की जा चुकी है, जगह तय कर ली गई है, कहां पर प्रधानमंत्री के सामने ये सारी चीजें पेश की जाएंगी? देखिए हुसैन, उन्हीं सब तैयारियों को मुकम्मल जहां पहुंचाने के लिए, उन्हीं सब तैयारियों को कंप्लीट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन के साथ साथ ट्रस्ट के लोग होंगे, साधु संत होंगे और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नींव पूजन कर लें उसके बाद जो कार्यक्रम रखा जाए वो उस कारसेवकपुरम में रखा जाए जहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने और RSS ने जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी तो वो कारसेवकपुरम से ही किया था। इसीलिए आज जो बैठक होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो भी कारसेवकपुरम में ही होनी निश्चित हुई है। और उसी कारसेवकपुरम को लेकर के भी इस वक्त जो मौजूद वहां अधिकारी हैं वो योगी जी को कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम होगा। मेरा ख्याल है चंपत राय साहब ठीक बराबर में उनके खड़े हैं और कुछ और तमाम लोग, जैसा कि विशाल हमें बता रहे थे कि जो पहले से जानकारी दी गई थी, अवनीश अवस्थी हो सकते हैं उनके साथ और अयोध्या के जो विधायक हैं वेद गुप्ता वो उनके साथ हो सकते हैं, पर्यटन मंत्री हो सकते हैं। विशाल, अगर आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने पास कहीं किसी और फोन पे या किसी और तरीके से, तो बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस वक्त योगी आदित्यनाथ कहां पर खड़े हैं और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और किस तरह की बातें उनको बताई जा रही हैं इस वक्त?
देखिए हुसैन, इन तस्वीरों को तो मैं इस समय नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि यूपी में इस समय वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस अस्थायी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर रामलला को शिफ्ट किया गया है, जहां उनकी डेली पूजा अर्चना चलती है। आचार्य जो सत्येंद्र दास हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि रामलला का लगातार वो पूजा करते हुए आए हैं। और जो हमारी जानकारी है हुसैन, उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ आज चांदी का आसन भी लेकर के पहुंचे हैं रामलला के लिए। और ये बताया जा रहा है, हमारे जो सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि आज ही उस आसन पे बाकायदा वैदिक मंत्र के जरिए, उच्चारण के जरिए और सभी जो विधिवत पूजा होती है उसके जरिए रामलला को उस चांदी के आसन पर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि जो टाट से उठाया गया था राम मंदिर आंदोलन के समय से जो लगातार चल रहे थे रामलला टाट के मंदिर में, वहां से जब उनको उठाया गया था अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया है। और आज हमारी जानकारी है कि उस अस्थायी मंदिर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चांदी से बना हुआ आसन अपने साथ लखनऊ से लेकर के आए हैं। और उसी विशाल, मुझे लग रहा है कि जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस शहर से हूं, इस वक्त रामलला के दर्शन करने के बाद जो बाहर का एक बहुत बड़ा मैदान सा हिस्सा है, इस वक्त योगी आदित्यनाथ उस इलाके से गुजर रहे हैं मुझे लग रहा है। और अब उनका शायद अगला पड़ाव जो है, आप जैसा कि बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी वो जा सकते हैं या फिर कारसेवकपुरम वो जा सकते हैं, जो मैदान सा एक बहुत बड़ा है, अभी वो शायद उस इलाके में है रामलला के दर्शन करने के बाद। बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये उसी वक्त जो आपने जिक्र किया उसी मैदान के पास के इलाके हैं। जैसे ही राम जन्म भूमि परिसर से आप बाहर निकलते हैं, दाहिने हाथ पे ये मैदान पड़ता है। इस मैदान के सामने से ही काफिला निकल रहा है और जो आसन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से लेकर के आए हैं, चांदी का आसन, उसको वहां पर रखा गया है, उसको वहां पर पूरी तरीके से पूजा किया गई है। और अब ये बताया जा रहा है कि रामलला को उस आसन पे शिफ्ट किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ निकले हैं। अगला उनका पड़ाव हनुमानगढ़ी हो सकता है। और आज जो हनुमानगढ़ी वो पहले नहीं आए हैं, उसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि जो वो आसन, चांदी का आसन लेकर के आए हैं अपने साथ, पहले उसको वहां विद्यमान किया जाना था, रामलला को उसमें पूजा के साथ बाकायदा शिफ्ट किया जाना था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री का जो पहला पड़ाव था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला पड़ाव हनुमानगढ़ी। और विशाल, जो तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त स्क्रीन पर, उससे ये भी अंदाजा लग रहा है कि शायद ये जो मैदान है, इसी मैदान में सारा कार्यक्रम जो है 5 अगस्त का किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन पेश की जानी, शायद यहीं पर वो सारे इंतजामात किए जाएंगे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और तमाम जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पहुंचने पर होंगे वो सब कुछ शायद इसी जगह पर किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग इसी मैदान के अलग अलग हिस्सों पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त जा रहे हैं। और उनको बार बार इस बारे में बताया जा रहा है कि, और एक बाकायदा एक डायग्राम है किसी एक अधिकारी के हाथ में, जिसके जरिए वो उनको बता रहे हैं कि वो किस तरीके से 5 अगस्त को अलग अलग कार्यक्रम इस जगहों पर होगा। एक बार फिर से हम रुचि के पास चलते हैं। रुचि के पास हम जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। विशाल ने एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक चांदी के आसन के साथ अयोध्या पहुंचे हैं और इस आसन पर रामलला को विराजमान किया गया है। रामलला को इसी आसन पर अब बिछाया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शायद यही वजह है कि जो उनका शेड्यूल था पहले हनुमानगढ़ी जाने का, वो बदला है, क्योंकि उनके साथ एक चांदी का आसन था जो वो रामलला के लिए लेके पहुंचे आज। और अब रामलला को उस चांदी के आसन पर बिठा दिया गया। ये मेरा ख्याल है इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, शायद ये वो आसन हो जिस पर रामलला को अब बिठाया गया है। रामलला को उस पर रामलला का आसन अब उसे बनाया गया है। एक बार फिर से हम रुचि के पास चलते हैं। रुचि, पहले तो ये बात थी कि आज हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक आसन, जैसा कि विशाल हमें बता रहे थे कि चांदी का एक आसन लेकर योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं अयोध्या, इस वजह से शायद शेड्यूल थोड़ा बदला है। इसके अलावा और कोई अहम आपको जानकारी मिल पा रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? देखिए, आज शनिवार का दिन है और वहां पे भगवान रामलला और उनके 3 जो बाल रूप में भाई हैं मंदिर में, वो चारों भाई नीले रंग के वस्त्रों में हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले वहां पे पहुंचे और उन्होंने दर्शन किया। तो जो तस्वीरें हमारे पास हैं उसमें वो मंदिर में गए हैं और नया आसन उन्होंने वहां पर भेंट किया है। असल मकसद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या जाने का ये है कि किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। तो जो मुख्य कार्यक्रम होगा, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, वो राम जन्मभूमि पर होगा। तो राम जन्मभूमि पर जहां पे गर्भगृह है, जहां हम कई सालों से भगवान राम को टेंट के नीचे विराजमान देखते थे,
उस जगह को अब पूरा समतल कर दिया गया है। जो श्रद्धालु वहां पे जाते थे लाइन लगा के, लंबी लंबी कतारें लगा के, तो एक जंगले से उनको होके गुजरना पड़ता था, वो सारे जंगले वहां पे हटा दिए गए हैं। पूरी जमीन समतल हो गई है। तो गर्भगृह पे पूजा होनी है, भूमि पूजन होना है और वहीं पे मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम जन्मभूमि पहुंचेंगे तो ये कहा जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटा वो राम जन्मभूमि पर ही रहेंगे और वहां भूमि पूजन भी करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे मंदिर की, और उसके पहले रामलला के दर्शन करेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां चल रही है वो देखने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो इसीलिए राम जन्मभूमि में उनका ज्यादा वक्त का आज का कार्यक्रम है, क्योंकि असली प्रोग्राम राम जन्मभूमि में ही होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वो सारी तैयारियां देख रहे हैं। उसके बाद जो अफसर है उनके साथ उनकी मीटिंग है कि और किस किस तरह से अयोध्या में, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण कराने की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी से अयोध्या के लिए, और बहुत सारी नई योजनाएं जो नव अयोध्या बन रही है उसकी जो नई योजनाएं हैं उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से कराने की तैयारी है। तो एक तरह से वो पूरी लिस्ट बनाई जा रही है कि इसमें कौन कौन सी योजनाओं का लोकार्पण हो सकता है जो पूरी हो गई हैं, और किसका किसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होगा। नव अयोध्या जो बनेगी उसमें क्या क्या नया हो रहा है तो उस सारी चीजों का आज तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या होगा, कैसी तैयारियां हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें होनी हैं, ये सारी चीजों का जायजा खुद योगी आदित्यनाथ आज ले रहे हैं। लेकिन हमने अपनी जब रिपोर्ट दिखाई थी तो उसमें बताया कि जो अयोध्या के लोग हैं उन तक भी ये सारी चीजें, ये पूरे कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें पहुंच सकें, इसके लिए बहुत सारी LED स्क्रीन्स वगैरह भी लगाई जा रही हैं। आपने हम तक जो रिपोर्ट्स पहुंचाई वो घाट की रिपोर्ट थी, हनुमानगढ़ी से आपने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, आपने राम मंदिर परिसर से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। शहर के और इलाकों का क्या हाल है, वहां पर किस तरह की आपने तैयारियां देखी हैं? देखिए हुसैन, चूंकि वीकेंड है, वीकेंड में लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, तो आज जो सबसे ज्यादा तैयारियां थी वो साफ सफाई की थी, वो सैनिटाइजेशन का बेहद विशेष महत्व है। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा जो हमने चीज देखी वो साफ सफाई, तैयारियां और सैनिटाइजेशन की देखी। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, जो लगातार रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को इंडिया टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके का उत्साह है, वो उत्साह कम से कम ग्राउंड पर भी पूरी तरीके से नजर आ रहा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि जो यहाँ के दुकान के लोग हैं, बल्कि यहाँ के लोग जो आम लोग हैं, उसके अलावा मिठाई वाले हैं, उसके अलावा जो फूल बेचने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात की बेहद खुशी है कि जिसका इंतजार सालों साल से था वो वक्त अब आने वाला है, वो घड़ी अब आने वाली है। निश्चित तौर पर जिस तरीके की शिलान्यास, जिस तरीके की परियोजनाओं के उद्घाटन और तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान, उससे सभी अयोध्यावासियों को लगता है कि पर्यटन के साथ साथ अयोध्या जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर पूरी तरीके से उभर के आएगा, छा जाएगा, उसका सीधा असर यहाँ के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। न सिर्फ पर्यटन में विकास होगा बल्कि जो यहाँ के आम लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, रामनगरी के वासी हैं, उनको दरअसल इसका आने वाले समय में एक बड़ा लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि हर एक अयोध्यावासी अपनी सहभागिता यहाँ पे कर रहा है। LED की जो स्क्रीन है वो जगह जगह लगाई जाएंगी, टेलीविजन से इसका बाकायदा डायरेक्ट प्रसारण किया जाएगा। प्रसारण के साथ साथ जो प्रशासन है उसकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जन सहभागिता, जन भागीदारी इस कार्यक्रम में कराई जा सके। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज बनेगी, लोगों के लिए एडवांटेज बनेगा, वो बनेगा वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि टेलीविजन के माध्यम से उनके सीधे तस्वीरें मिलेंगी। लोग अपने घरों पर पूजा करेंगे, लोग अपने घरों पे दिए जलाएंगे और इस अनुष्ठान में, इस भूमि पूजन कार्यक्रम में अपनी भी सहभागिता इसी कार्यक्रम में वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए देना करेंगे। तो अयोध्या शहर को सजाया संवारा जा रहा है, जैसा कि विशाल हमें बता रहे हैं। लेकिन आज सैटरडे है और कल संडे, 2 दिन का उत्तर प्रदेश में वीकेंड का लॉकडाउन रहता है। इस वजह से बहुत सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड हैं आम लोगों के लिए, तो आम लोग सड़कों पर नहीं हैं। लेकिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। लेकिन पिछले काफी वक्त से, जब से कोरोना आया है हमारे देश में, तब से बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदल गया है, हमारे कारोबार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। विशाल,
जो कारोबार है अयोध्या का, फूलों का कारोबार जो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, खड़ाव बनाने वाले लोग, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो भगवान के वस्त्र सिलते हैं, इन तमाम सारे लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है। और अब जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद तो बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान का एक सबसे बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर अयोध्या को विकसित किया जाएगा, सबकी ज़िंदगी और बहुत बेहतर होगी। लेकिन अभी उनके बारे में क्या खबर मिल पा रही है और इस 5 अगस्त के होने वाले कार्यक्रम को लेकर शहर के बाकी लोगों में कैसा उत्साह है? देखिए 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है। सभी का कहना है, चाहे वो छोटी दुकान लगाने वाले लोग हों, बड़ी दुकान लगाने वाले लोग हों, चाहे वो जो पंचामृत बनता है, मिष्ठान बनता है, उसको लगाने वाले लोग हों, फूल बनाने वाले लोग हों, या फिर छोटी छोटी दुकानें जिनकी अयोध्या में हुआ करती थी। जो लोग पहले जो उनकी डेली की आमदनी बहुत कम हुआ करती थी, अब उनको लगता है कि अब चूंकि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर यहाँ बनने के लिए अग्रसर हो चुका है, 5 अगस्त को उसकी नींव रखी जाएगी, तो सभी को जो उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि उनकी जिंदगी में भी किस तरीके से ऐतिहासिक बदलाव होंगे, इसकी शुरुआत 5 अगस्त को होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन अयोध्या में आएंगे, उस दिन वो सिर्फ यहाँ पर नींव पूजन नहीं करेंगे, बल्कि अयोध्या वासियों की जो किस्मत का परिवर्तन होने वाला है, उनकी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है, जो सुखद बदलाव आने वाला है, उसकी शुरुआत भी 5 अगस्त को होगी। यही वजह है कि अयोध्या के जो आम लोग हैं, चाहे खास लोग हों, सभी को ये लगता है कि 5 अगस्त उनकी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव होगा जो उनकी जिंदगी में बेहद अच्छे बदलाव लाएगा, बेहद सकारात्मक बदलाव लाएगा। और यही वजह है कि अयोध्या के लोग 5 अगस्त का बेसब्री से न सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, बल्कि अपनी तरफ से भी जो उनकी सहभागिता हो सकती है उसको भी पूरी तरीके से देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हुसैन, और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में है। सबसे पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे, उसके बाद जो रामलला के जहां पर रामलला विराजमान है उसके आसपास का जो एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहीं पर सारे मुख्य कार्यक्रम होने हैं शायद, और उन्हीं वहां के बारे में जो तमाम अधिकारी थे वो उनको बता रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे कि कहां पर क्या क्या किया जाना है, शायद वो जानकारियां उनको दे रहे थे। रुचि भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। रुचि, जैसा कि निर्णय हमें बता रहे थे कि बाकायदा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा, 3D प्रेजेंटेशन, वो प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा, उसके बारे में कोई और आपको अहम जानकारी मिल पा रही कि क्या खास बातें हैं? और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है 5 अगस्त का, कितनी वक्त तक प्रधानमंत्री उस दिन अयोध्या में रहने वाले हैं? देखिए, अभी जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी अयोध्या में, उस मीटिंग में भी 3D एक मॉडल वहां पे रखा गया था, प्रेजेंटेशन किया गया था कि किस तरह का मंदिर नया बनाना चाहते हैं। मॉडल वही रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसका प्रेजेंटेशन उस मीटिंग में भी किया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो इसको बड़े पैमाने पे भव्य तरीके से करने की तैयारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और राम जन्मभूमि में करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय रहेगा। 12:15 से 12:30 के बीच में वो जरूर राम जन्मभूमि में जो गर्भगृह है वहां पे मौजूद रहेंगे, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद जो उनके सारे कार्यक्रम हैं, और राम जन्मभूमि में क्योंकि कोरोना का टाइम है, अगर ये कार्यक्रम कोरोना के पहले हो गया होता तो कई लाख लोग अयोध्या पहुंचते, बड़ी सभा होती प्रधानमंत्री मोदी के लिए की, क्योंकि बड़ा दिन होता उस दिन कि भूमि पूजन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि कोरोना है तो ज्यादा लोगों को अयोध्या नहीं लाया जा सकेगा। लोग अपने घरों से भगवान राम के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से भूमि पूजन हो रहा है। कम लोग होंगे, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग पॉइंट्स पे जो जाएंगे, अभी तक का जो कार्यक्रम है, सरयू नदी जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर राम जन्मभूमि जाएंगे, तो अलग अलग जगह कुछ अलग अलग लोगों से वो मुलाकात करेंगे। राम जन्मभूमि में 100 से 150 लोगों के रहने का अभी फिलहाल प्रोग्राम बनाया जा रहा है। हुसैन, रुचि, ये बताया जा रहा था शुरू से कि करीब 200 लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में जो 5 अगस्त को होने वाला, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे भूमि पूजन के लिए, करीब 200 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। क्या उसकी लिस्ट तैयार कर ली है ट्रस्ट ने कि किन किन लोगों को बुलाया जाना है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।